दिवाली पर्व है खुशियों का, उजालों का, लक्ष्मी का। इस दिवाली आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, दुनिया उजालों से रोशन हो, घर पर माँ लक्ष्मी का आगमन हो। हैप्पी दिवाली। Hi friends, this is your chatterbox Juhi and you guys are watching BTV युवा, क्योंकि ज़माना हुई द यंगस्टर्स का। फिलहाल हम कहते हैं हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हर त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर त्यौहार जो होता है, हर पूजा जो होती है उसके पीछे एक कथा होती है, एक कहानी होती है, उसको करने का तरीका होता है, उसके पीछे बहुत सारी प्रथाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जानना हमारे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दिवाली मनाया जाता है और 5 दिन के लिए मनाया जाता है, पर उसमें क्या क्या होता है, कैसी पूजाएं होती हैं, किन किन को पूजा जाता है, क्या करने से हमें और ज़्यादा लाभ मिलेगा और हम जो सारी परेशानियां हैं उनसे दूर रहेंगे, ये सारी बातें आज हम कह सकते हैं कि खुलासा करने वाले हैं। आज है पहला दिन दिवाली का, जो कि धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं मेरे सारे व्यूअर्स को सबसे पहले विश करना चाहती हूँ हैप्पी धनतेरस। एंड उसके बाद मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ बैठी हूँ जिन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और एक नया कह सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ और नई नई चीजें लेकर आते हैं। संजय जी मेरे साथ हैं, जो वास्तु में तो बहुत अच्छे हैं ही, साथ ही में इतनी सारी बातें हैं जो आज ये हमें बताने वाले हैं, जो हमारे लिए धनतेरस को लेकर बहुत नई होगी और अलग होगी। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका वेलकम करना चाहती हूँ मेरे शो पे और आपको विश करना चाहती हूँ हैप्पी धनतेरस। तो भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ इस दिन के लिए। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ अब 5 दिनों तक जुड़ने वाले हैं, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली और उसके बाद के भी 2 दिनों तक। तो हम यही चाहेंगे सर कि आप हमें जो हमारे पास जो अधूरा सा ज्ञान है उसे आप हमें और परिपूर्ण कर दी उसको। तो सर सबसे पहले तो दिवाली जो है एकमात्र ऐसा त्योहार है जो 5 दिनों तक मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, दीपावली जो हिंदुओं का, हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस समय राम भगवान ने रावण पे विजय प्राप्त की थी और जब वो अपने अयोध्या वापस लौटे थे तो लोगों ने काफ़ी रोशनी करके और उनका स्वागत किया था और बुराई पे अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा भी हमारे अभी निकला कुछ दिनों पहले। और अब दीपावली जो आ रही है, तो दीपावली के जो 5 दिन का महत्व अलग अलग है। मैं आपको 5 दिन का महत्व बताना चाहता हूँ कि उसके परिप्रेक्ष्य में आज धनतेरस का महत्व मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि नाम ही में सर जुड़ा हुआ है धनतेरस, धन और तेरस यानी कि तेरस के दिन होने वाला ये। तो सर इस धनतेरस के बारे में बताइए कि क्या है और इसके पीछे जुड़ी कौन सी ऐसी कथा है जिससे हमें पता चलता है कि ये क्यों मनाया जाता है। आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी निकली थी समुद्र मंथन में से, और साथ ही में धन्वंतरी भगवान जो हैं वो अमृत का कलश लेके समुद्र में से प्रकट हुए थे। तो धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और आज के दिन धन्वंतरी भगवान की अगर हम पूजा करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, पूरे साल भर हम लोग स्वस्थ रहते हैं। क्या बात है। तो ये इसके पीछे कथा भी यही जुड़ी हुई है जो आपने सर बताई, कि और भी कोई ऐसी कथाएं हैं जो धनतेरस के साथ जोड़ी जा सकती? और भी बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे आज के दिन जो है धन कुबेर जी जो है उनकी भी पूजा भी आज के दिन बहुत महत्व रखती है। कि धन कुबेर जी जो हैं, जब लक्ष्मी जी एक बार नाराज होकर विष्णु भगवान से रूठ कर चली गई थी तो विष्णु भगवान के पास धन की बहुत कमी हो गई थी। तो आज ही के दिन उन्होंने धन कुबेर जी से कर्जा लिया था और कर्जा लेके अपना पुनर्विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न किया था। तो इसलिए आज के दिन धन कुबेर की पूजा का भी बहुत महत्व है। धन कुबेर की पूजा करने से पूरे वर्ष भर हमारे पास धन की कमी नहीं रहती है। क्या बात है। अगर आप धनतेरस पे ऐसा कुछ कर रहे हैं, धन्वंतरी भगवान की पूजा कर रहे हैं, धन कुबेर की पूजा कर रहे हैं, तो आपके लिए ये आज के दिन बहुत शुभ होने वाला है। सर मैं और एक चीज़ मतलब पूछना चाह रही हूँ कि हमने बचपन से ही सुनते आए हैं कि धनतेरस के दिन खरीदेंगे, धनतेरस के दिन शॉपिंग करेंगे, हर जगह भारी भीड़ रहती है। सोने चांदी की बात करी जाए या फिर वाहनों की बात की जाए, तो सबसे पहले धातुओं का क्या महत्व है धनतेरस के दिन, के उन्हें खरीदने से कितना लाभ मिलता है? धातुओं में खासकर महत्व है चांदी का, और चांदी खरीदने से शीतलता प्राप्त होती है, इसलिए धनतेरस के दिन चांदी धातु खरीदना चाहिए। और वाहन के बारे में इसलिए लोग कहते हैं कि ये तिथि बहुत अच्छी शुभ तिथि मानी जाती है। तो इस दिन वाहन खरीदने से वाहन में दुर्घटना का भय नहीं रहता है और वाहन बहुत फलीभूत सिद्ध होता है। तो हम जो भी चीज़ इस दिन खरीदते हैं उस दिन ऐसी कहावत है कि उसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कोई भी चीज़ खरीदने का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
जी सर, इस बार ये बताइए कि कैसे मुहूर्त में हमें कुछ भी खरीदना चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा टाइम रहेगा आज के दिन जो हम सोच सकते हैं, या फिर ऐसा कोई मुहूर्त जो हमें परफेक्टली फिट करेगा कि हम उस चीज को खरीद के ले आएं, या पूजा करने का अच्छा समय कौन सा है? आज के दिन मुहूर्त का कोई महत्व नहीं रह जाता। आज का दिन अपने आप में बहुत ही शानदार दिन है। तो वैसे जहाँ तक ये सवाल है कि ज्योतिष में भी और पंचांग देख के मुहूर्त के बारे में कहा जाता है, तो लाभ शुभ और अमृत के चौघड़िया में अगर हम पूजा करते हैं तो ये चौघड़िया सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और वैसे भी अगर पूजा करने के 2 समय बहुत ही बढ़िया होते हैं, वो आप नियमित रूप से रोज भी उस समय पूजा कर सकते हैं। एक तो दिन में 11:48 से 12:12 के बीच में जो अभिजित मुहूर्त कहलाता है, इस बीच में जो कार्य किया जाता है वो स्वयं सिद्ध होता है। और एक गोधूली बेला के समय अगर हम पूजा करें, या फिर थोड़ी रात्रि के समय अगर हम 9-10 बजे के बाद सब काम से निवृत्त होकर हम पूजा करें, तो उसमें पूजा में मन भी लगता है और हमारी पूजा सिद्ध भी होती है। बहुत ही अच्छा कहा आपने कि अभी अगर आपको जो भी टाइम सूट करता है, बस आप चुकड़िया देख लीजिए और उसके हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपने शुरुआत में अभी कहा था धन कुबेर और धनवंतरी भगवान की पूजा करनी चाहिए। धन कुबेर भगवान की पूजा हमें कैसी करनी चाहिए? क्या कुछ स्पेशल है जो हमें करना चाहिए, या नॉर्मली हम जैसी पूजा करते हैं, मतलब जैसे मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, कोई जाप है जो हम उनका कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? मूर्ति की पूजा भी कर सकते हैं और कुबेर भगवान के यंत्र को भी सामने रख के हम पूजा कर सकते हैं। पर पूजा करने का यह तरीका होना चाहिए कि हम स्नान करने के पश्चात हम पूर्ण रूपेण शुद्ध होकर हम भगवान के यंत्र के सामने या भगवान की मूर्ति के सामने बैठें और पूर्ण भावना से और पूर्ण श्रद्धा से शुद्ध घी का दीपक उनके सामने लगा के उनसे प्रार्थना करें। और ओम कुबेराय नमः सबसे सिंपल मंत्र है। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ये जो मंत्र है इसकी आप 108 बार आप एक माला भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके 12,000 जाप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 18,000 जाप भी कर सकते हैं। जितना हम फल चाहते हैं कि हमारे भगवान की कृपा हम पे बरकरार रहे, वैसी उस श्रद्धा के साथ आप करें। धनवंतरी भगवान की अगर बात करें सर, तो उनके लिए क्या हमारे पास कोई मंत्र है, या हम उनकी पूजा कैसे करें? धन्वंतरी भगवान का मंत्र भी बहुत सिंपल है। ओम धन्वंतरी भगवान, ओम धन्वंतरी नमः, ये भी मंत्र कर सकते हैं। और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। और आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, आयुर्वेद के जो प्रणेता हैं धन्वंतरी भगवान, तो जितने आयुर्वेदाचार्य हैं वो आज के दिन का महत्व दीपावली से ज़्यादा मानते हैं। और इस दिन पूजा करने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। हमें पूरे साल भर किसी भी प्रकार की हम बीमारी से हम बच सकते हैं। किसी प्रकार की बीमारी हमारे ऊपर अटैक नहीं करती है धन्वंतरी भगवान की अगर कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो। मेरे हिसाब से मेंटली भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता होगा आज का दिन, कि आपके मन में अगर पॉजिटिविटी लानी है या नेगेटिविटी दूर करनी है, तो भी आज का दिन बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस, बहुत अच्छा दिन आज का दिन माना गया है। आज के दिन मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि इस दिन हमें बाहर से, जैसे बर्तन बाजार से हमें बर्तन खरीद के एक कलश जरूर खरीदना चाहिए। और कलश खरीद के हमारे घर के जो उत्तर पूर्व कोना है हमारे घर में, ईशान कोण जिसको कहते हैं, ईशान कोण में कलश को स्थापित आप करें तो वास्तु देवता बहुत तृप्त होते हैं आपके घर के। और पूरे साल आपके घर में मानसिक शांति का अनुभव आपको होता है, और शारीरिक शांति, मानसिक शांति, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। वो कलश रखने से बहुत बहुत सूदिंग फीलिंग होती है हमें। इसलिए आज के दिन कुछ बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। बर्तन खरीदने का महत्व इसलिए है कि जब अपने जो धन्वंतरी भगवान हैं, जब समुद्र मंथन से जब वो निकले थे तो हाथ में कलश लेके निकले थे, और कलश में अमृत कलश था वो। इसलिए आज के दिन बर्तन खरीदने का महत्व बहुत ज़्यादा माना गया है। तो जहाँ तक मेरी रिसर्च ये है कि अगर कलश खरीद के अगर हम उसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जल भर के अगर हम ईशान कोण में रख दें तो हमारी समृद्धि बढ़ती है उससे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें इतनी सारी बातें बताई कि कैसे हम क्या क्या चीज़ें करें कि आज का दिन हमारा सफल रहे, और जो हम चाहते हैं, जो हम भगवान की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसका पूर्ण तरीके से हमें फल मिले और हमारी आराधना जो है वो स्वीकार भी हो जाए। सर, और धनतेरस के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को और कोई ऐसी जानकारी देना चाहते हैं आज के दिन जो स्पेशली उन्हें फॉलो करनी चाहिए, कि कोई भूल चूक ना हो जाए, कि थोड़े बहुत भूल चूक चलती है? नहीं, आज के दिन सबसे पहला कार्य ये करना चाहिए कि सुबह हम जब सोकर उठें तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों पे इत्र लगाना चाहिए और सबसे पहले उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो सर्वप्रथम गुरु हमारे भगवान, हमारे सब कुछ हमारे माता पिता होते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि माता पिता का इस दिन पूर्णतया सम्मान करें और इस दिन मन से बहुत पवित्र बने। और अपने घर में सभी, और अगर आपने पुताई घर में करा रखी है और नहीं भी अगर करा के रखी, जो घर की सफाई का आपने कर रखी है, तो घर के प्रमुख द्वारों पे स्वस्तिक चिन्ह का निर्माण करें। अंदर बाहर कंकु के अंदर गुलाब जल घोल के अपने घर के अंदर आप स्वस्तिक बनाएं, शुभ चिन्ह बनाएं। शुभ चिन्ह अगर आप इस दिन बनाएंगे तो आपके घर में भगवान की, धन्वंतरी भगवान की बहुत कृपा रहेगी।
सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पुट ऑन करना चाहती हूँ कि दिवाली यानी कि लक्ष्मी माता हमारे घर आती हैं, द्वार खुले रखे जाते हैं, लक्ष्मी माता का आह्वान हो हमारे घर में, हम ये चाहते हैं। क्या धनतेरस का दिन भी हम लक्ष्मी जी के साथ थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आज के दिन जो हम दीपावली के दिन जो हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, तो उसके लिए अगर हमें लक्ष्मी जी और गणेश जी का जो फोटो लेना होता है या उनकी जो मूर्ति लेना होती है, वो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। और आज के दिन लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो खरीद के एक जो पीतल का दीपक आता है बड़ा से, जिसको पिलसोत कहते हैं, तो आज के दिन से लक्ष्मी जी गणेश जी के फोटो के सामने पिलसोत में आप पहले 2 बाती रख के आज के दिन जलाना चाहिए। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, कल जैसे आज 2 बाती भी जला सकते हैं, 3 भी जला सकते हैं, 4 भी जला सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी बत्तियां बढ़ना चाहिए। और दीपावली के दिन वो पूर्णतया जो पिलसोत के अंदर अगर 7 बत्तियां होती तो 7 बत्तियों को हमें लगा के उसको प्रज्वलित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। सर हमारे घर में मैंने देखा है कि स्टेशनरी भी खरीदी जाती है, डायरी, पेन, जो भी रहता है, हमारे बही खाते वाली जो बात होती है, वो आज के दिन का क्या उसमें भी महत्व होता है? आज के दिन से ज़्यादा महत्व पुष्य नक्षत्र का होता है। जो दीपावली के पूर्व, जो धनतेरस के पहले अभी पुष्य नक्षत्र जो निकला है, उस दिन का महत्व ज़्यादा होता है। पर अगर उस दिन हम चूक जाए लेने के लिए, तो आज के दिन भी हम ला सकते हैं, आज के दिन ले सकते हैं। और आज के दिन लेके हमें उसको अपने पूजा के स्थान पर रखना चाहिए, और फिर दीपावली पूजन में उसको रख के फिर उसके बाद हम उसमें अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। वेल सर, ऑन अ लास्ट नोट, हमारे सारे व्यूअर्स जो धनतेरस को एंजॉय कर रहे हैं और आपको अभी देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पवित्र दिन? मैं सभी दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज के दिन हम बहुत प्यार से रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, और हमारे त्यौहार को बहुत अच्छे से हम लोग मनाएं, क्योंकि साल में एक ही बार ये त्यौहार आता है। और आज के दिन ऐसे प्रण करें कि हम हमारी जितनी बुरी आदतें हैं वो सब आदतों को हम छोड़ेंगे। आज के दिन से अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, तो धन्वंतरी भगवान की आप पे कृपा रहेगी। और आप वॉकिंग नहीं करते, तो देखिए मौसम जो चेंज हो रहा है, अभी तक गर्मी थी, आज से थोड़ा ठंड का अनुभव भी हमें होने लगा है, शरद पूर्णिमा से ही होने लगा है, तो थोड़ी थोड़ी ठंडक वातावरण में घुल रही है। तो ठंड का मौसम जो होता है, ये हेल्दी सीजन भी एक तरह से कहलाता है। तो बस सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन से आप अपने जीवन का शुभारंभ कीजिए और जीवन को सिस्टमेटिक तरीके से बनाइए। आज बात है, बहुत ही अच्छा। एक संजय जी से जब भी मैं मिलती हूँ तो फिट वाला जो एक स्लोगन है वो हमेशा इनके साथ रहता है, एंड दैट्स व्हाई ही इज टू पॉजिटिव। थैंक यू सो मच सर। वेल, सर ने जैसे कि कहा आज बहुत अच्छा दिन है, उसे अच्छे से बिताएं, खुश होकर बिताएं। आप भी सर, आपका भी ये जो धनतेरस का आज का त्योहार है, ये बहुत अच्छा जाए, मैं भगवान से यही विनती कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए, हमारे व्यूअर्स को अपनी इतनी सारी बातें बताई। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का, और आप लोगों का जो प्यार है, जो आप लोग मुझे बार बार आप मिलना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, आप लोगों का प्यार स्नेह ऐसे बना के रखिए, और आपको शुभकामनाएं हम सब लोगों के लिए भी रखिए, ताकि हम आने वाले समय में और बेहतर आपको जानकारियां दे सकें। और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के लिए, और आपका त्यौहार बहुत शुभ और मंगलमय हो, इसे शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, जैसे कि सर ने कहा, और मैं भी अपनी तरफ से यही कहना चाहती हूँ कि आज के इस धनतेरस के दिन भगवान धन कुबेर की कृपा आप पे बनी रहे, धनवंतरी भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, लक्ष्मी माता जो है उनकी कृपा आप पे बनी रहे, आपके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी हों, बहुत अच्छे से आप आज शॉपिंग भी कर सकते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीदिए, बर्तन खरीदिए, सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो स्पेशली चांदी खरीदिए, और ईशान कोण में आप, जैसे कि सर ने कहा, कि एक कलश पानी से भर कर रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन आप कर सकते हैं। पॉजिटिव रहिए लाइफ में और फिट रहिए। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ योर चैट बॉस जूही साइनिंग ऑफ विथ संजय जी, बट यू गाइस कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो विथ माई कैमरा पर्सन धीरज पगारे। और आज का दिन सेलिब्रेट कीजिए BTV युवा के साथ, कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। दिवाली पर्व है खुशियों का, उजालों का, लक्ष्मी का। इस दिवाली आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, दुनिया उजालों से रोशन हो, घर पर माँ लक्ष्मी का आगमन हो। हैप्पी दिवाली।